देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमारा जो देश है वो संविधान से चलेगा और उसके तहत जो कानून बनाए गए हैं उनसे चलेगा। मगर ये बड़ी अजीब विडंबना हो गई है 2014 के बाद। इस देश को जो है अघोषित रूप से मनुस्मृति और धर्म के आधार पर चलाने की बात की जा रही है और लगातार लोगों के बीच मनुस्मृति के आधार पर ही चलेगा। आप गलतफहमी मत देना। मनुस्मृति के आधार पर ही देश का संविधान बना है, मनुस्मृति के आधार पर ही देश के कानून बने हैं, मनुस्मृति के आधार पर मानवता बनी है। मनुस्मृति को इस तरह से गरियाने की कोशिश मत करिए, नहीं मैं भी कुछ बोल दूंगा 2-4 शब्द। नहीं, मैंने कहा गरियाने की बात की। बार जो है ना तार हो जाएंगे, याद रखना। देखिए, आप खामोशी के साथ सुने और कोई बात गलत लगे तो कहना, मैं आपको अनुमति देता हूं, लेकिन आप पहले पूरी बात सुन ले। मेरे धर्म ग्रंथों पर कीचड़ उछालोगे, मैं खामोश रहूंगा। नहीं, कौन सी कीचड़ उछाल रहा हूं? मैं कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, मैं कोई कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं। अपने हदीस की बात करिए, आप पैगंबर की बात करिए। अच्छा उस्मान साहब, अभी आपने एक बात कही थी कि धर्म और संविधान के आधार पे चलेगा। उस्मान साहब मेरी बात सुनिए। बिल्कुल बंसल साहब भी सुन रहे हैं आपको। उस्मान साहब मेरे पहलू से सुन लीजिए। अभी चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया था, हलाला का शब्द का इस्तेमाल किया था, संविधान भी बोला, तो मुझे बताइए ना सर, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने हलाला सर्टिफिकेशन का नियम बनाया है और वो कह रहे हैं कि हमें थूक जिहाद से दिक्कत है? अरे अब सुन तो ले, मेरी बात सुने। हम यहाँ ये देखिए, मैं बात करूंगा, मैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 इस तरह की बात की जा रही है, प्योरिटी की बात कर रहे थे ना, हलाल और हलाला होता क्या है, बता दें। मैं चैलेंज करता हूं इनको। सुन लीजिए बंसल साहब, एक बार सुन लीजिए। उस्मान साहब बात पूरी कीजिए। हाँ, मैं इनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, तो ये भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। कोई बात गलत लगे उसका जवाब दे, यही तरीका है उसका। 30 सेकंड सुन लीजिए बंसल साहब, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। मेरे धर्म ग्रंथ को अनुच्छेद 15 की भावना के विपरीत है, क्योंकि अनुच्छेद 15 किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद करने से जो है मना करता है। इसके अलावा इनका ये आह्वान जो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से किया गया है, ये तो अलग बात है कि इन्होंने कहां से क्या कहा, मुंह में कुछ और पेट में कुछ। अच्छा उस्मान साहब, मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब दे देंगे? अगर इन्होंने गलत कहा है तो मैं इनसे प्रश्न पूछ लूंगा, मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। क्या आपने कभी कोई ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसमें रोटी बनाते हुए तंदूर में थूक कर रोटी निकाली गई, जिसमें खाना बनाते उसमें थूका गया? क्या ये वीडियो आपके पास भी तो आए होंगे? आपने देखकर नजरअंदाज किया? बात अलग है। मेरी सुनिए, अरे मेरी सुनिए, वीडियो कितने और किस तरह के चल रहे हैं, उनकी सत्यनिष्ठा और उस पर बहुत सारे सवाल हैं। वो एक्शन भी हुआ, कार्रवाई भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई। अब कम से कम सुन तो ले। देखिए, जहां तक एक्शन और उस सब चीज का ताल्लुक है, एक्शन कितने कितने लोगों के खिलाफ गलत हुए हैं। 11 साल, 19 साल, 21 साल लोग जेलों में बंद होने के बाद निर्दोष सिद्ध हुए हैं। तो ये अगर केवल एक्शन पुलिस की तरफ से अगर कर दिया गया तो मैं उस एक्शन को भी एकदम मतलब ये तो बिल्कुल ऐसी बात आप उस्मान साहब कह रहे हैं कि सत्य को आप देख के उसको भी प्रमाण की जरूरत मान रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सामने में वो हादसा हो रहा है, सामने में कोई ऐसे कृत्य कर रहा है। यहाँ तीन तरह की चीजें हैं। यहाँ देखिए, पुलिस व्यवस्था अलग बनाई गई है और न्याय व्यवस्था अलग बनाई गई है। जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए तब तक उसको गलत नहीं। तो अगर वो दुकान लगाना चाह रहे हैं छठ पूजा में, वीएचपी वाले दुकान लगाना चाह रहे हैं और ये बता के कि हिंदू की दुकान, उससे आपको कहां आस्था में चोट लग रहा है? कहां संविधान का वो उल्लंघन कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं बताता हूँ ना। देखिए, संविधान का जो है उल्लंघन ये हो रहा है कि प्रयागराज में कुंभ मेला लगा, उसमें ऐलान कर दिया गया इसमें कोई नहीं आएगा। गैर मुस्लिम तो आइडेंटिफिकेशन छुपाने की जरूरत क्या है? अपनी पहचान छुपाने की जरूरत क्या है? ऐलान कर दिया गया। नहीं, नाम रहीम है, राम ढाबा बनाने की जरूरत क्या है? रहीम ढाबा बनाइए ना उस्मान साहब। नाम रहीम है तो रहीम ढाबा बताइए ना, राम ढाबा क्यों बता रहे हैं? पहचान क्यों छुपा रहे हैं फिर? यानी सोच में दिक्कत है ना फिर वहां तो। कोई पहचान नहीं छुपा रहा है, ये सब कुछ लोगों के बीच, हमारे देश के लोगों के बीच। ठीक है बंसल साहब, करने की बात बंसल साहब सुन लिया, संविधान को आप चोटिल कर रहे हैं और हमारे देश को तोड़ने की बात। और एक बात जो इमरान मसूद ने कहा था वो प्रश्न भी मैं जोड़ देता हूं कि दूध के पैकेट को जो खरीद रहे हैं वो किसके भैंस से आई है? मुसलमान के घर में जो पली हुई भैंस थी उसके घर से आई है, या फिर जो आटा आप खरीद रहे हैं वो किसके खेत के गेहूं से आया है? मुस्लिम किसान थे या कौन था? ये कैसे आप मानेंगे? आप तो बांटने का काम कर रहे हैं। इमरान मसूद ये भी आप पे आरोप लगा रहे हैं। भाई ऐसे व्यक्ति जो कि
भगत सिंह की तुलना हमास से करता हो, ऐसे बेवकूफ और मैं कहता हूं कि देशद्रोही इंसान के विरुद्ध के बारे में देश के सांसद है बंसल साहब, वो तो कांग्रेस की संस्कृति और ये जिहादी मानसिकता ही ऐसी बात को बोल सकते, कोई और नहीं बोल सकता। मैं बड़ा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि जो आपके पैनल पर बैठे हुए मौलाना साहब जो कह रहे थे कि जो हलाल है वो प्योरिटी का सर्टिफिकेशन है, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा भ्रम और सबसे बड़ा जाल है जो हिंदू समाज को और भारत को अपनी जकड़ में लेना चाह रहा है। मैं कहता हूं कि अगर कोई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं रोज जी, वो सबसे ज्यादा इम्प्योर मटेरियल है, प्रोडक्ट है। मैं इस बात का दावे के साथ प्रूव कर सकता हूं कि जो भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट है वो मोस्ट इम्प्योर प्रोडक्ट है, बिकॉज वो जो है प्योरली इस्लामिक मान्यताओं से बने हुए और वो जो मिलावट वाले प्रोडक्ट हैं। ये बात जब इसीलिए पूजनीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश से 2 साल से बैन कर रखा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन हुआ क्या? ये मौलाना साहब जो अगर उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो क्या खाते हैं मुझे नहीं पता। उत्तर प्रदेश में देश की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन क्या वो सारी भूखी मर गई क्या? और या फिर सारे आप झटका खा रहे हैं? मुझे बता दो जरा। बंसल साहब मेरे पास समय इतना ही है, माफी चाहूंगा। बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू मुझे समझने थे, समय मेरे पास इतना ही है। उस्मान साहब शुक्रिया आपका भी और बंसल साहब आपका भी। लेकिन एक बात तो है, वीएचपी ने सीधे स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि इस बार वो दुकानें लगाएंगे छठ पूजा में ताकि उनको ऐसा लगता है कि थूक जिहाद जो हो रहा है उससे बचाया जा सके, हिंदुओं को बताया जाए कि कहाँ आप सुरक्षित हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।